Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. शुरू करते हैं आज का सेशन. लेट्स कवर दीज आर्टिकल्स. जल्दी से बताती हूँ क्या कवर करना है. हेल्थ लॉन्गेविटी इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे. जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो. मेंस का बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है हिंदू में, सो विल टेक दैट अप इन डिटेल. सेशन की शुरुआत में पहला ही आर्टिकल विल डिस्कस दिस. सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सुबनसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज में है, दैट अगेन प्रीलिम्स. स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 मेंस, राइट, फूड सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हो. एंड अंतरिक्ष अभ्यास एक्सरसाइज, सो दिस यू कैन कनेक्ट विद प्रीलिम्स. सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करो. पहले तो कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो. श्री राम्स आईएएस इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. तो बहुत लंबा रास्ता तय किया है. वो तभी होता है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब सामने वाला विश्वास दिखाता है. और वो विश्वास तब आता है जब आप क्वालिटी कंटेंट शेयर कर रहे हो, बेस्ट गाइडेंस दे रहे हो, आउटकम्स आते हैं, तभी आता है. ठीक है, तो आप बाकी सबको भी रेफर कर सकते हो. दी सेशंस वी आर ऑफलाइन एंड नाउ वी आर ऑनलाइन एज वेल, सो डू रेफर टू अदर्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी ऑल्सो, स्टेट पीसीएस, क्योंकि करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहता है. ठीक है. हेल्थ लॉन्गेविटी इनिशिएटिव, मतलब इतना तो आइडिया लग गया होगा आप सबको कि कुछ हेल्थ रिलेटेड ही है. मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि ये आज के एडिटोरियल में, जस्ट अ मिनट, हाँ, आज के एडिटोरियल में वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका नाम है अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी, डेमोग्राफिक चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड ह्यूमन कैपिटल. सो ये रिपोर्ट का नाम है. इट शेड्स लाइट ऑन द इशू ऑफ कि ये जो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है स्पेशली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी. बट हाँ, जब आगे मैं ये आर्टिकल डिस्कस करूंगी तो वेनेवर आई विल से एल एम आई सी मीन्स लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आई एम रेफरिंग टू. ठीक है, ये ध्यान में रख लेना बस. इट्स जस्ट अ डिस्कशन, यू राइट डाउन द पॉइंट्स. भजन कीर्तन संध्या की तरह नहीं सुनना है, लिखना है साथ साथ. जो पॉइंट्स आपको लगे इंपॉर्टेंट है, डू राइट. तो मेक योर ओन नोट्स, स्टार्ट स्क्रिबलिंग. मसल मेमोरी जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक होती है, तो इस हाथ को लिखने की आदत डालो. जैसा लिखोगे वैसा ही इसको आदत पड़ेगी, क्योंकि आपको मेंस में इतना लिखना है, इतना लिखना है, ये दुखने लग जाता है, सच्ची कह रही हूँ. तो अभी से आदत डालो. अच्छा, अब ये जो आर्टिकल है ना, ये कह रहा है कि जैसे जैसे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ग्रो करती है, दे ग्रो ओल्डर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जिसमें जैसे हार्ट अटैक है, कैंसर है, डायबिटीज है, वो डेथ का मेन कारण बन जाता है. सो वर्ल्ड बैंक ये वार्न कर रही है कि बाय 2050 तक जो आपको ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिलेगा डेथ में, वो होगा बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. राइट, तो मतलब अभी अगर आप देखो 61 मिलियन हो गया है 2023 के अंदर ये नंबर. कहाँ वो, तो सॉरी, अब 61 से इट इज 92 मिलियन. सो जब ये नंबर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मोर हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा, लॉन्ग टर्म केयर भी चाहिए रहेगी. तो LMICs के लिए, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया. अगर ये कंट्रीज एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर लेती हैं इन मैनेजिंग दीज डिसीजेज, इन प्रिवेंटिंग दीज डिसीजेज, तो वर्ल्ड बैंक कहता है दैट वी कैन अवॉइड अप टू 25 मिलियन डेथ पर ईयर बाय 2050. You improve health, you reduce preventable diseases, right? Focus on achieving sustainable development goals. तो ये रिपोर्ट कहती है अगर आपको ये सब अचीव करना है ना, तो आपको हेल्थ लॉन्गेविटी इनिशिएटिव, HLI, हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव पे ध्यान देना है. इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग गुड हेल्दी लॉन्गेविटी थ्रू आउट लाइफ. एक अच्छी हेल्थ रखो, पैकेज फूड मत खाओ, राइट, और एक्सरसाइज करो. तो और साथ ही साथ ये अप्रोच एम्फसाइज करती है ऑन प्रिवेंटिंग वो डेथ दैट आर अवॉइडेबल, डिसेबिलिटीज,
जो अवॉइडेबल है, विच इंश्योर पीपल कैन लीड हेल्थियर एक्टिव लाइव्स ऑल्सो, जब वो ग्रो करें ओल्ड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हेल्थ केयर चैलेंजेस जो इन LMICs में है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर है, वो क्या है? इन एडवोकेट फंडिंग है, हाई कॉस्ट होती है दैट लीड टू पॉवर्टी, लोग अपना इलाज ही नहीं करवा पाते, देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी केयर, अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डिसऑनेस्ट हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो इस विजन को अचीव करना ना, इट्स लाइक अ डॉन्टिंग टास्क। और अगर आपने इसको रिफॉर्म करना है तो ये जो गैप है, क्वालिटी गैप, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स यहां पर लाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो आगे आर्टिकल कहता है कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आप लगाओ हमारे देश में लगभग 140 मिलियन लोग हैं दैट आर ओवर द एज ऑफ 60। तो समझ रहे हो, इसके साथ साथ हार्ट डिसीजेस, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, डायबिटीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, इट विल बी अ वरिंग ट्रेंड फॉर इंडिया। क्योंकि ये बीमारियां, कोई भी वैसे बीमारी हो, बट जैसे ये बीमारियां हैं, ये क्या करती है? फाइनेंशियल प्रेशर डालती है फैमिलीज पे। पैसा नहीं है किसके पास, क्यों? क्योंकि हम बात भी लो इनकम कंट्रीज की कर रहे हैं। डेथ रेट बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, राइट? सो द गोल इज, जैसे SDG के अंदर है कि हेल्थ इंप्रूव करो, वेलबींग इंप्रूव करो, रिड्यूस द अर्ली डेथ बाय नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अपनी हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स जो इंक्रीज करती है द रिस्क ऑफ NCDs, वो कम करो। पीना छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ो, अनहेल्दी डाइट्स, हाई शुगर, फैट, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ये सब यू हैव टू कंट्रोल, राइट? बहुत से इंडिया में रूरल एरियाज हैं जहां पर मतलब हेल्थ केयर ही नहीं है प्रॉपर। आई रिमेंबर अ प्लेस, आई डोंट एग्जैक्टली, मतलब मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, इट वॉज नियर सिक्किम और सम, मतलब आई वॉज दैट इन दैट एरिया। आज से 1 साल पहले की बात है। मतलब अगर आपको एक क्रीम भी लेनी है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम या कोई एक ऐसी दवाई लेनी पड़ती है, मैंने वहाँ पूछा लोगों से कि अगर आप मतलब मेडिकल हेल्प के लिए कहाँ जाते हो, उनको मेडिकल हेल्प के लिए उनके एरिया में कोई एक सेंटर नहीं था। दे हैड टू, मतलब दे वर रिजाइडिंग इन अ लोअर एरिया, एज इन हिल्स थी ना वो, तो वो, और वो बोलते थे कि आपको ऊपर जाना पड़ेगा लेने के लिए। अब ये नहीं कि हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, मतलब ऊपर, मतलब 1-2 किलोमीटर ऊपर नहीं, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एरिया। उनके आसपास कोई मेडिकल शॉप, कोई हेल्थ केयर है ही नहीं। तो यू हैव टू इम्प्रूव दिस एक्सेस, यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अफोर्डेबल मेजर्स दैट आर टेकन। ये सारा इस आर्टिकल में ही मेंशन्ड है। तो डाइट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, राइट? हाई कैलोरी डाइट्स और ये सब सरकार की पेंशन प्रोग्राम्स हैं दैट प्रोवाइड यू द स्मॉल अमाउंट टू द एल्डरली। दीज फंड्स हेल्प देम टू पे देयर हेल्थ केयर, राइट? So you can treat the diabetes, you can treat the heart diseases, प्रिवेंट कर सकते हो। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है that provides a great coverage for the bottom 40% of the Indian households, but impact limited है। हॉस्पिटल के एक्सपेंस, ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं दे रही हूँ, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है जी। एक तो अच्छी डाइट लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, आप भी अपनी हेल्दी डाइट लो। जरूरी हॉस्पिटल जाके एडमिट होना है, शुरू से अपनी अच्छी हेल्दी डाइट लो, प्रोसेस फूड कम करो, न्यूट्रिशियस डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, और लास्ट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप स्ट्रॉन्ग हो, अपने SDGs को ही अचीव कर लो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उनका नहीं हो, फाइनेंशियल हेल्प उन्हें मिल जाए, एक इंश्योरेंस प्लान की कवरेज उनके पास हो जाए, जो कि है बट स्टिल इट इज नॉट कवरिंग दैट मच पॉपुलेशन। सो ये सारे पॉइंट्स। और दिक्कतें क्या हैं? यही है, खर्चा बहुत है ना। चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटी के सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे, यू कैन रेफर देम एंड देयर आर अदर सीरीज आल्सो दैट आर गोइंग ऑन दैट विल हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन। इसीलिए कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन।
राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के लोगों में इस टाइम बहुत गुस्सा हो रखा है कि क्योंकि सतलुज नदी का जो पानी है वो पॉल्यूशन, वो बोल रहे हैं कि बहुत हो गया उसके अंदर, और उन्होंने इसका ब्लेम डाला है फैक्ट्रीज पे जो कि है इन द पंजाब। ये है सतलुज, प्यास मिट जाती है इसको, और ये भी आगे जाके रवि को मिल जाती है, रवि आगे झेलम को। ठीक है, तो सतलुज नदी की बात करते हैं। इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज में से सबसे लंबी है, राइट। सदरी भी बोला जाता है। हिंदू कुश रीजन के साउथ में, सेंट्रल मकरान रेंज मतलब पाकिस्तानी सेंट्रल मकरान रेंज के ईस्ट में, विंध्या रेंज के नॉर्थ में ये नदी है। साउथ वेस्टर्न तिब्बत के रक्षा स्थल लेक से ये इट राइजेस ऑन दी स्लोप्स इन दैट पर्टिकुलर लेक। इट इज वन ऑफ द 3 ट्रांस हिमालयन रिवर्स जो इस तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं। बाकी 2 कौन सी हैं? इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडिया में एंटर करती है चिपकिला पास से, हिमाचल प्रदेश के अंदर पंजाब से बहती है नियर नांगल, द रिवर देन फ्लोज, और फिर ये ब्यास इसके साथ जुड़ जाती है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जब बात करती हूँ, so the merger of these 2 rivers goes on to 105 किलोमीटर ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। काफी लंबा चलता है ये, सिर्फ 350 किलोमीटर पहले तो ब्यास को लेती है, फिर 350 किलोमीटर और चलती है और फिर चनाब को मिल जाती है। जब सतलुज और चनाब मिलती हैं, इनका कॉम्बिनेशन इट फॉर्म्स पंजनाड, और फिर फाइनली दे फ्लो इनटू दी इंडस रिवर। 1550 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से 529 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है। जो हाइड्रोलॉजी है ऑफ सतलुज वो कंट्रोल्ड है बाय द स्प्रिंग एंड समर स्नोमेल्ट इन हिमालयाज। इसकी सोन नदी, बासपा, स्पीति, नोगली, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अगर आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताओ, जो मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी करी थी, सो द वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर हैज बीन एलोकेटेड टू इंडिया। ICJ, झेलम, चेनाब और इंडस ये पाकिस्तान को एलोकेटेड है और ये अपने को। और इस नदी के ऊपर यू विल सी मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, भाखड़ा डैम, नाथपा जाकरी डैम, वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे डैम्स हैं। लेकिन हम जिस डैम की आज बात करेंगे वो अलग है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पावर जनरेशन एक बहुत ही ये प्रोजेक्ट काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। अब पावर जनरेशन जो है यहाँ से शुरू होगी। एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है दैट इज बीइंग बिल्ड ऑन दिस सुबनसिरी रिवर, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वहां से सुबनसिरी नदी फ्लो करती है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स के चलते मतलब इट वाज कंट्रोवर्शियल एंड फॉर द रिस्क टू द लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो। अगले साल से द पावर जनरेशन इज सेट टू कमेंस, नियर कंप्लीशन पे हो गया। इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी समटाइम इन द नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक लार्ज डैम है, सुबनसिरी नदी पे है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर मतलब कोई ऐसे इसको डजंट नीड अ ह्यूज रिजर्वॉयर ऑफ स्टोर्ड वाटर to work, but instead it generates power from the natural flow of the river. ग्रेविटी डैम है, 8 यूनिट्स हैं इस प्रोजेक्ट पे, जिसमें हर एक विल जनरेट 250 मेगावाट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इट विल क्रिएट लॉट ऑफ पावर दैट कैन हेल्प टू मीट द एनर्जी डिमांड्स इन दैट रीजन। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड बाय NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। सुबनसिरी नदी की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इट इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। गोल्ड रिवर भी इसको बोला जाता है, क्यों? इट इज फेमस फॉर इट्स गोल्ड डस्ट। चाइना में हिमालय से ये ओरिजिनेट करती है और इंडिया में बहती है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है चाइना का, वहां से ब्रह्मपुत्र रिवर को लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है असम की, वहां पर ज्वाइन कर जाती है। 518 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र में इट कंट्रीब्यूट 7.9% ऑफ द टोटल फ्लो इन ब्रह्मपुत्र।
ठीक है। द फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज, तो अंतरिक्ष अभ्यास स्पेस एक्सरसाइज है, दैट वाज होस्टेड बाय द डिफेंस स्पेस एजेंसी इन न्यू दिल्ली। पहली बार, तो कोई चीज पहली बार होगी तो यूपीएससी क्या पता वहां से पूछ ले, ठीक है। इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड मिलिट्री एक्सरसाइज है। हाउ यू कैन इंप्रूव द कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन मिलिट्री इन स्पेस ऑपरेशंस, राइट। जो थ्रेट्स है टू द स्पेस एसेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड स्पेस वॉरफेयर से रिलेटेड, सो इट इन्वॉल्व्स ऑल दीज थिंग्स। ये जो पर्पस है इसका एक्सरसाइज का, इंडिया का जो स्पेस डिफेंस सिस्टम है ना, उसको स्ट्रेंथन करना है, कि जो इंडिया के स्पेस एसेट्स है जैसे सैटेलाइट्स है, दे आर प्रोटेक्टेड। तो ये एक्सरसाइज अलाउ करती है इंडियन मिलिट्री टू प्रैक्टिस responding to these threats in the space, develop those strategies for maintaining the security of space based infrastructure, जो कि कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, सर्विलियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट एवर हो गया। जो ग्रोइंग थ्रेट्स है फ्रॉम एंड टू स्पेस बेस्ड एसेट्स एंड सर्विसेज, इट इज एन एक्सरसाइज टू वॉर गेम दोज थ्रेट्स, कंडक्टेड बाय डिफेंस स्पेस एजेंसी। जो but what is the purpose? It is expected to help secure national strategic objectives in space, integrates India's space capability in military operations, right? To prepare the Indian military for dealing with these possible threats. India uses space-based systems, satellites, for many of their strategic purposes, military purposes, for guiding troops, for sharing information, for securing communications. So this exercise will help every I'm sorry. तो हर कोई जो भी इन्वॉल्व होगा इसमें, they will be better able to understand कि how important these systems are, how much military operations depend on them, identify the risk and weakness. Sorry, right? So here the participants कहाँ से है? From defense space agencies and the other units, army, navy, air force, integrated मतलब under the headquarters, integrated defense staff, defense intelligence agencies, strategic forces command, they will be the active participants. ISRO के representatives, DRDO के, they will also take part in it, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट विल बी आवर लास्ट आर्टिकल फॉर टुडेज सेशन। ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट। रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल एग्री फूड हिडन कोस्ट है, क्या है मैं आपको बताऊंगी। अप्रॉक्सीमेटली $12 trillion है। United Nations has revealed that. Primarily, that is driven by the unhealthy dietary patterns and environmental degradation. So, what do you mean by it? Let's talk about it in detail. डायरेक्टली देखो, ये ऐसी कोस्ट है ना, आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं होगी फूड प्राइसेस के अंदर, but it adds up to the staggering $12 trillion per year. Hidden cost, hidden है ना, hidden मतलब कि वो इकोनॉमिक बर्डन, एक बार डेफिनेशन समझ जाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सोशल बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन लगा लीजिए, सोशल बर्डन लगा लीजिए, जो फूड प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे हेल्थ केयर कॉस्ट हो गई ड्यू टू पुअर डाइट, अभी हमने पढ़ा था, आर्टिकल भी आया आज। एनवायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है फ्रॉम द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी हिडन कॉस्ट है ऑफ द ग्लोबल फूड सिस्टम। 70% जो हिडन कॉस्ट है ग्लोबल, वो कहां से आती है? अनहेल्दी डाइट से। फिर जैसे क्योंकि हार्ट डिसीज होती है, डायबिटीज होती है, स्ट्रोक, सो देयर इज इम्पैक्ट ऑफ दीज अनहेल्दी डाइट्स। इंडिया का जो फूड सिस्टम है, इट हैज द हिडन कॉस्ट ऑफ $1.3 ट्रिलियन। चाइना और यूएस के बाद तीसरे नंबर पे हम हैं। और इंडिया की जो हिडन कॉस्ट है ना, 73% हिडन कॉस्ट इज लिंक्ड टू पुअर डाइट,
high consumption of the processed food, low intake of plant based foods, health issues जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? From eating too much of processed food. It costs India around $128 billion each year. You're not intaking good fat, plant based foods नहीं ले रहे हो. It is putting pressure on the India's healthcare system. और मैंने आपको बताया भी था अभी इंडिया की जो एजिंग पॉपुलेशन दैट इज ग्रोइंग ओल्डर ऑल्सो. हेल्थ लॉन्गेविटी की बात करी थी अभी हमने. बहुत से many food system workers in India, they earn low wages, social challenges, economic challenges, and they struggle with productivity, and it adds to poverty. फिर उसके बाद जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं इन डाइवर्सिफाइंग द फूड सिस्टम, वो भी एक मेजर एनवायरमेंटल इशू क्रिएट करती है. मतलब दे कोस्ट अबाउट $720 billion इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड नाइट्रोजन रन ऑफ. तो ये जो आप लगा लीजिए कितना हाई सोशल कॉस्ट है, पॉवर्टी ज़्यादा है, अंडर न्यूट्रिशन है, इट टेक्स अप अ शेयर ऑफ द इकोनॉमी, राइट. तो कस्टमर को एडुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सरकारों को, बिजनेसेस को, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल बॉडीज, दे नीड टू कम टुगेदर, दे नीड टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट अ सिस्टमैटिक चेंज. यू सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यू एनकरेज हेल्दी डाइट्स. सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन. ठीक है, समझ आ गया. ओवरऑल समराइज कर दूं तो इंडिया का जो फूड सिस्टम है, इट हैज अ हिडन कॉस्ट, स्पेशली फ्रॉम द पुअर डाइट्स, एनवायरमेंटल चैलेंजेस. लेकिन ये जो एक्सपोर्ट लिमिटेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज ऐसे चैलेंजेस हैं, लो फार्म प्रोडक्टिविटी है, दे हैव स्लो डाउन द शिफ्ट टू दिस सस्टेनेबल फूड सिस्टम. और अगर आपको इसको ओवरकम करना है तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच जो स्मॉल फार्मर्स को भी सपोर्ट करे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी इंप्रूव हो. यू वर्क विद द इंटरनेशनल पार्टनर्स, यू बिल्ड अ रेजिलिएंट फूड सिस्टम जो ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स को मीट करे, एंड यू इंश्योर अ फूड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जेनरेशन. ठीक है जी. सो दिस वॉज द होल सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा. स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. कुछ आप लिख रहे हो, छूट गया है, सेशन आपके पास है, थोड़ा सा पीछे जाइए, रिवाइंड करिए, और जो पॉइंट छूटा है वो आप लिख सकते हो. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. विल मीट यू इन द अदर वन. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.